दोस्तों 21 लाख करोड़ की नेटवर्थ रखने वाले टाटा ग्रुप की कंपनी का अगला वारिस कौन होगा, ये सवाल आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक शख्स के मन में बार बार उठ रहा है कि आखिर इतने ज़्यादा बड़ी संपत्ति का अगला मालिक कौन होगा। क्योंकि दोस्तों रतन टाटा का निधन हो चुका है और इसलिए हर एक शख्स के मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी संपत्ति का अगला वारिस होगा कौन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी कंपनियां चलती है पूरी दुनिया में वो दो तरीके से वर्क करती है। पहली कंपनी होती है जिसका एक प्रोप्राइटर होता है, यानी उसका एक मालिक होता है, जैसे कि हमारे अंबानी जी हैं। हमारे अंबानी जी की जो कंपनी है वो अपनी कंपनी के प्रोप्राइटर है, यानी कंपनी का जितना भी पैसा आता है वो अंबानी जी के खाते में यानी अंबानी जी के पास जाता है और जो भी घाटा होता है वो अंबानी जी के पॉकेट से घाटा होता है। यानी अंबानी जी का घाटा होना और फायदा होना अंबानी जी के जो जीवन है उन पर इफेक्ट करता है, क्योंकि वो उसके अकेले मालिक है। लेकिन दोस्तों वही बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, जैसे रतन टाटा का जो टाटा ग्रुप है उसकी शुरुआत भले ही जमशेदजी टाटा ने 1868 में किया था और उससे आज रतन टाटा चला रहे थे, लेकिन दोस्तों रतन टाटा किसी एक शख्स की कंपनी नहीं है, क्योंकि रतन टाटा की जो टाटा ग्रुप है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंडर आती है। और दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जिसका कोई एक मालिक नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का शेयर्स होते हैं और इसमें जो पैसे होते हैं वो बहुत सारे लोग में डिवाइड होते हैं। यानी इस टाटा ग्रुप के एक नहीं बल्कि अनेकों मालिक है, इसीलिए टाटा ग्रुप की जो संपत्ति है वो किसी एक शख्स को मिल ही नहीं सकती, वो जिसके शेयर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि रतन टाटा के पास भी तो कुछ पैसे होंगे जो कि उनके निजी होंगे, वो किसके पास जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि रतन टाटा के फिलहाल की जो कुल इनकम है यानी कुल जो नेटवर्थ थी वो 3800 करोड़ रुपए थी। और दोस्तों ये पैसे हम सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि जो ये पैसे हैं वो रतन टाटा के जो सौतेले भाई बहन है उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों रतन टाटा के जो पिताश्री है वो 2 शादियां किए थे और आप सभी को ये बात भली भांति पता होगी कि रतन टाटा का कोई भी संतान नहीं है, क्योंकि रतन टाटा ने शादी ही नहीं की थी। और दोस्तों इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि रतन टाटा के जो 3800 करोड़ यानी 3800 करोड़ रुपए जो है जो उनकी नेटवर्थ है वो उनके सौतेले भाई बहन के पास जा सकती है, ऐसा सूत्रों को हवाले से हमें पता चला है। लेकिन दोस्तों जो लोग ये सोच रहे थे कि जो ये 21 लाख करोड़ है वो रतन टाटा की निजी संपत्ति थी तो ये गलत है। क्योंकि दोस्तों रतन टाटा के जो खानदान के लोग थे उन्होंने भले ही टाटा ग्रुप की शुरुआत करी थी, लेकिन इस टाटा ग्रुप में बहुत सारे लोगों के शेयर्स है, बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, इसीलिए इसके मालिक कोई एक नहीं बहुत सारे मालिक है और वो बहुत सारे लोगों में डिवाइडेड हुआ है। इसीलिए रतन टाटा के जो पैसे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, जो उनके जो निजी संपत्ति है वहीं उनके जो घर के लोग हैं जो सौतेले भाई बहन हैं उनमें डिवाइड होगा। लेकिन दोस्तों आज ये बहुत ही ज़्यादा दुखद दिन है, क्योंकि दोस्तों रतन टाटा कोई बिजनेसमैन नहीं थे। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी पैसे कमाने के लिए वर्क करते हैं, उससे देश का भला होता है या नुकसान होता है इससे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो रतन टाटा थे वो पैसे कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए बिजनेस नहीं करते थे, वो देश के भला के लिए देश के लोगों की जो कमियां है उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। इसी बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो शख्स 21 लाख करोड़ की कंपनी को स्टार्ट किया उसकी नेटवर्थ मात्र 3800 करोड़ कैसे हो सकती है। क्योंकि दोस्तों रतन टाटा ऐसा शख्स है जिन्होंने अपने पूरे जीवन दान किया है, ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं और भलाई के लिए काम किया है। और दोस्तों इसीलिए आज जब रतन टाटा मरे हैं सभी लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि दोस्तों रतन टाटा एक आम इंसान नहीं थे, उनका दिल बहुत बड़ा था और वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए, और दोस्तों न केवल अपने देश के लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए रतन टाटा ने बहुत कुछ किया है जिसे हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का क्लियरेंस तो मिल गया होगा कि रतन टाटा की जो कुल नेटवर्थ थी वो मात्र 3800 करोड़ रुपए थी और वो 3800 करोड़ रुपए उनके सौतेले भाई बहनों में डिवाइड हो जाएगा या जो उनके करीबी होगा उसको मिल जाएगा। लेकिन जो 21 लाख करोड़ की जो नेटवर्थ है टाटा ग्रुप
की, वो टाटा ग्रुप के अंडर बहुत सारे लोग हैं और वो उन लोगों के पास जाएगा। उन लोगों के पास जाना क्या है, उन लोगों के पास ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों टाटा ग्रुप किसी एक इंसान का नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और वो कंपनी इसी तरह से चलती रहेगी। उसे टाटा ग्रुप के मरने या रतन टाटा के मरने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कि रतन टाटा मर गए तो बहुत बुरा होने वाला है। टाटा ग्रुप जैसे वर्क करता रहा है शायद वैसे ही आगे भी वर्क करता रहेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के नियम कानून हैं और वो ऐसे चलते रहते हैं।